नमस्कार मित्रों, आज मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर आपके लिए एक संधि से संबंधित वीडियो लेकर 10वीं तक के बच्चों में संधि से संबंधित जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज जो है संधि क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों के सामने समस्या होती है कि बच्चों को बताया जाता है कि संधि, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके सर स्वर संधि क्या, फिर दीर्घ संधि क्या, वृद्धि संधि क्या, अयन संधि क्या, ये संधि आखिर है क्या, और उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम जो है वो संधि और उसके मुख्य भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि शब्द की। देखिए, मुख्य रूप से संधि जो शब्द है वो आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक उपसर्ग है सम, ठीक है, एक धातु है धा धातु धारण कर रहे में, और एक इसी साथ एक पर्टिकुलर है की, और इस तरह से आपके पूरा बना है संधि। और संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा समझौता। समझौता किसके बीच, तो समझौता हो जाएगा आपके वर्णों के बीच। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो बिल्कुल सामान्य सी इसकी एक परिभाषा है, और वो परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात ठीक, अगर इसको हम और डिफाइन करना चाहें कि वर्ण कैसे मिलेंगे, तो आप इसको कह सकते हैं अर्थात जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण को मिलाने से, दूसरे पद के प्रथम वर्ण को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि के नाम से जानना जाता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है इसकी, मित्रों को दिक्कत नहीं है। छोटी कक्षा में आप इसको कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ वर्ण मिलते हैं आपस में उसको हम संधि के नाम से जान सकते हैं। और अगर हम इसको थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि जहाँ प्रथम पद कहते हैं शब्द को, यानी जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो मिलता है और उसको मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं आपको एक सामान्य शब्द बताऊं जो हम हमारे दिनचर्या में रोज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने एक शब्द लिखा हिम, और इसके साथ मैंने मिलाया कौन सा शब्द, आलय, यानी मैंने 2 शब्द के हिम धन आलय। तो हिम में आपका जो म है, माँ के अंदर एक स्वर है अ, और दूसरे पद का जो पद है आलय, उसका प्रथम वर्ण है आ, और आपको मिला करके विकार उत्पन्न हुआ और इन दोनों से क्या बन गया पद, वर्ण बना आ जो वापस इस मान के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से आपका पूरा पद क्या बन जाएगा, जो आपने और हमने सभी ने जो छोटी कक्षा में पढ़ा है, और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पहला पद क्या हो गया आपका हिमालय। ठीक है, फिर उसी तरह एक उदाहरण हम और देते हैं, तो उसमें आप बात करेंगे भी शब्द लिखा मैंने तत्व, ठीक है, और दूसरा शब्द इसके साथ तत्व धन एव, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो पत्र है, अब त्र जो है वो आपके किसके मिलकर बना है, ये एक संयुक्त वर्ण है, तो बना किसके से, त र और आ से मिलकर बना है, ये एक संयुक्त वर्ण है त्र, और उसके बाद दूसरे पद की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। तो आप पाएंगे र और ए इन दोनों को मिलाने से एक विकार उत्पन्न हुआ है और इसे वर्ण बना है आपका आई जो है ना वापस त्र में मिलेगा तो बन जाएगा त्रयी। तो इस तरह से पूरा पद आपका बन गया है तत्व। इसका मतलब हो गया तत्र धन एव, इन 2 पदों को अगर मिलाते हैं तो इससे विकार उत्पन्न होकर के पूरा पद क्या बना है, तत्व। फिर हम बात कर लेते हैं संधि के भेद की, कि भाई संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों के सामने अभी तक ये ना मुख्य समस्या के रूप में आता है कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के भेद, तो संधि ना आप पाएंगे और पढ़ेंगे तो संधि मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। और आप में से कई मित्रों को उनका नाम ही पता होगा। मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। अब जैसे कि आपको पता ही है पहले से, मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो 3 प्रकार है आपके, अगर बात करें तो पहला भेद जो इसका होता है उसको हम कहते हैं स्वर संधि, स्वर, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्वर संधि को या मत संधि के नाम से जानते हैं। यानी जहाँ
पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तो दो स्वरों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और दूसरी मुख्य जो संधि है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपके हल संधि के नाम से जानी जाती है। अच्छा, व्यंजन संधि क्या होती है? तो व्यंजन संधि में आपके प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण को मिलाने से, व्यंजन वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो मुख्य संधि है उसकी हम बात करेंगे विसर्ग। ठीक है। अच्छा, विसर्गों को बच्चों को कई बार ये पता नहीं होता विसर्ग होता क्या है। तो विसर्गों को हम दो डॉट की सहायता से, विसर्गों को हम दो डॉट की सहायता से दिखाते हैं। तो विसर्ग संधि जो है आपके चार प्रकार की होती है। तो हम बात कर लेते हैं स्वर संधि। इसके सामान्य रूप से जो संस्कृत परिभाषा में है ना, वो 8 भेद होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ठीक है, अकॉर्डिंग टू 9th और 10th सिलेबस स्वर संधि लगभग नील के बराबर है। फिर हम बात करें व्यंजन संधि की, तो ये 12-13 प्रकार के 10 से 12 प्रकार के व्यंजन संधि के भेद होते हैं, जिसमें से आपके जो मुख्य संधियां है वो 5 से 6 प्रकार के जो 10th के सिलेबस में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और 4 होती है आपके इसमें मुख्य रूप से विसर्ग संधि, जिसमें आपको विसर्ग गायब हो जाएगा लोक विसर्ग से, विसर्ग का स बन जाएगा सत्व विसर्ग से, विसर्ग का उ बन जाएगा उत्तु विसर्ग से, और विसर्ग का र बनेगा उत्तु विसर्ग संधि से। तो मित्रों, आज हमने मुख्य रूप से चर्चा कर ली है कि संधि किसे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने देख लिया हिम धन आलय, म का अ और अलय का आ मिलकर के विकार उत्पन्न करके बना रहा है आ, और पूरा पद बना इससे हमारा हिमालय। उसी तरह तत्र धन एव, तत्र में त्र का अ और एव का ए दोनों को मिलाने से विकार उत्पन्न हुआ और बना ऐ, इससे पद बन गया आपके तत्रेव। फिर हमने चर्चा की संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपको होती है, जिसमें पहली संधि स्वर संधि, इसी को हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके मुख्य भेद 8 होते हैं। फिर हमने बात चर्चा की व्यंजन संधि की, जिसको हम हल संधि के नाम से जानते हैं, इसके 10 से 12 भेद होते हैं। ठीक है, और फिर हमने चर्चा की तीसरी विशेष संधि की, जिसके मुख्य 4 भेद होते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा जो है स्वर संधि कितने प्रकार की और इनसे कौन कौन से प्रमुख भेद है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है मित्रों, कृपया करके मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।